सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट 4। यह बोला हुआ द पेरीमीटर ऑफ रोहित रेक्टेंगुलर गार्डन इज 60 मीटर। एक रोहित का रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 60 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर बढ़ जा रहा है एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर, और ब्रेथ 2 मीटर कम हो रहा है। द एरिया ऑफ द गार्डन डिक्रीज्ड बाय 24 स्क्वायर मीटर। ऐसा करने से एरिया, गार्डन का एरिया क्या हो जा रहा है, वो डिक्रीज हो जा रहा है 24 स्क्वायर मीटर। लेट अस राइट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन बाय सॉल्विंग ग्राफिकली। अभी हमें लेंथ एंड ब्रेथ बताना है, वो भी सॉल्व करना है कैसे, ग्राफिकली। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं 6 पार्ट 4। सो 6 पार्ट 4 में हम लोग लेट कर लेंगे, लेंथ भी x मीटर एंड ब्रेथ भी y मीटर। लेंथ x मीटर है और ब्रेथ कितना है, y मीटर है। अब फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ रोहित रेक्टेंगुलर गार्डन इज 60 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहां पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर है 60 मीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 60। सो यहां से हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 30। ये है हम लोग का इक्वेशन 1, राइट। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर। तो अब हमारा लेंथ कितना हो गया, 2 मीटर इंक्रीज, पहले था x, अब हो गया 2, इंक्रीज हो गया इतना मीटर। और ब्रेथ कितना हो गया हम लोग का, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर। तो पहले ब्रेथ था y माइनस 2 मीटर, राइट। एरिया ऑफ द गार्डन डिक्रीज बाय 24 स्क्वायर मीटर। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। सो x प्लस 2 y माइनस 2 या एरिया, लेकिन पहले एरिया कितना था, ये मैं लिख रहा हूं पहले का एरिया। पहले का एरिया हमारा था, पहले लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो एरिया कितना था, xy। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ऐसा करने से क्या हो रहा है कि एरिया ऑफ द गार्डन डिक्रीज बाय 24 स्क्वायर मीटर। गार्डन का एरिया डिक्रीज हो जा रहा है। सो एटीपी अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, एक्स वाई पहले का एरिया माइनस अब का एरिया इक्वल टू 24, राइट। अब इसे हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहां से एक्स वाई माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 24। यहां से हमें मिलेगा xy माइनस xy प्लस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 24, या इसके साथ में कट। सो यहां से हमें मिलेगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 20, 24 माइनस 4 इक्वल टू हमें 20। अभी 2 कॉमन ले लेता हूं, सो 2 कॉमन जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20। यहां से हमें मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 10। सो x इक्वल टू वाई प्लस 10। इसे यहां पर हम लोग टेबल बना लेते हैं। पहले 3 पॉइंट को प्लॉट करेंगे, ये एक्स वाई है। अगर y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू हमें 10 मिलेगा, राइट। अगर y इक्वल टू माइनस 10 है, x इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। अगर y इक्वल टू 5 है, सो x इक्वल टू हमें 15 मिलेगा। यह 3 पॉइंट यहां पर हो गया। एक नंबर इक्वेशन के लिए भी 3 पॉइंट हमें प्लॉट कर लेना है। सो ये है x एंड ये y,
यहाँ पर ध्यान दें कि अगर y इक्वल टू 0 है सो x इक्वल टू 30 मिलेगा, और अगर x इक्वल टू 0 है सो y इक्वल टू 30 मिलेगा। 2 पॉइंट से भी हो जाएगा। और एक हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से अगर y इक्वल टू 5 है या 10 है, 10 ले लेते हैं, सो यहाँ से 20 मिल जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे, और फिर लेंथ एंड ब्रेथ, वहां से जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां से हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट कर दें। तो करेंगे हम लोग। फिर हम लोग चलते हैं ग्राफ पेपर पर। हम लोग का ग्राफ पेपर, अभी हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है 30 0। सो 5 10 20 30, ये है हम लोग का 30 0। दूसरा पॉइंट है 0 30, 10 20 30, ये है 0 30। फिर है 20 10, 10 20 10, यहाँ पर है, यह है 20 10। अब इसे हम लोग स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, सो थोड़ा सा हम लोग अच्छा से इसको एडजस्ट कर लेंगे। यह हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड है 10 0। सो यहाँ पर है 10 0, ये हम लोग का 10 0। फिर 0 माइनस 10, सो 0 माइनस 10, माइनस 10 हमें जाएगा नीचे में, यहाँ पर 0 माइनस 10, फिर 15 5, 15 10 15 5, यहाँ पर है 15 5। ओके, सो ये तीनों पॉइंट एक सीध में आ जाएगा, और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है। ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, 20 10 पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट। सो हमारा लेंथ हो जाएगा 20 और ब्रेथ हो जाएगा 10 मीटर। लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ 10 मीटर। ओके, सो यहां पर हमारा लेंथ हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 10 मीटर, और यह है हम लोग का आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.5। यहाँ पर बोला अ बोट कवर 96 किलोमीटर इन 16 आवर्स while traveling downstream and it covers 16 kilometer in 8 hours while traveling upstream. Let us write the speed of the boat in still water and the speed of the stream by solving graphically. Okay, so question क्या बोल रहा है कि एक बोट है डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, मीन्स जिधर करंट जा रहा है उधर जा रहा है, तो वह 16 घंटे में 96 किलोमीटर कवर कर ले रहा है। लेकिन अगर वह अप स्ट्रीम में मीन्स अगेंस्ट ऑफ करंट आ रहा है तो वह 16 किलोमीटर जा रहा है कितने देर में, 8 आवर्स में। तो हमें बताना क्या है, स्पीड ऑफ बोट, बोट का स्पीड बताना है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मीन्स करंट का हमें स्पीड बताना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 6.5। सो यहाँ पर कुछ हिंट दे रखा है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, इससे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बोला हुआ लेट अस सपोज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आ रहा है, और एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आ रहा है। मीन्स बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन, जिधर करंट जा रहा है उस साइड में बोट का स्पीड क्या हो जाएगा इन डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई। x किलोमीटर बोट का था और y किलोमीटर स्पीड का था, करंट का था, स्ट्रीम का था, तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बट जब अगेंस्ट आ रहा है द स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग यूज करेंगे अभी हम लोग सॉल्व करते समय। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 6.5। सो 6.5 में लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का y किलोमीटर पर आवर,
और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, according to first condition, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 16 आवर्स में, 1 घंटे में x प्लस वाई किलोमीटर जा रहा है, तो 16 घंटे में कितना जाएगा, 16 x प्लस वाई किलोमीटर, और यह टोटल दिया हुआ है 96. यहां से हमें x प्लस वाई मिल जाएगा 96 बाई 16, 6. सो x प्लस वाई इक्वल टू 6. यह है हम लोग का 1 नंबर. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, according to second condition, अप स्ट्रीम में डाउन अप स्ट्रीम में है x माइनस, या डाउन स्ट्रीम था, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, तो 8 घंटे में कितना जाएगा, 8 x माइनस वाई किलोमीटर, और यह है 16. तो यहां से x माइनस वाई इक्वल टू 2, यह है दूसरा नंबर. अब यहां पर हम लोग एक ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे. यह है x और यह है y, राइट. अच्छा, y इक्वल टू अगर हम लोग 0 करते हैं तो x इक्वल टू हमें 6 मिलेगा, और x इक्वल टू 0 करते y इक्वल टू 6 मिलेगा. ओके, यहां पर अगर y इक्वल टू हम लोग 3 लेते हैं, सो यहां पर भी हमें 3 मिल जाएगा, राइट. उसी तरह से सेकंड वाले को भी हम लोग प्लॉट करेंगे. यह x एंड y यहां से हमें मिल जाएगा. यहां से हमें x इक्वल टू y प्लस 2. सो यहां पर अगर y 0 है सो x 2 है, राइट. और अगर x 0 है सो y माइनस 2 है, y 2 है अगर, सो x हमें 4 मिलेगा. ओके, इन दोनों पॉइंट को हम लोग को ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ पेपर पर. फर्स्ट पॉइंट है 60, राइट. सो 6560 यहां पर मिलेगा. यह हम लोग का 60. सेकेंड है 06. सो 06 हमें कहीं यहां पर मिल जाएगा, 06. ओके, 33. सो 1 2 3 1 2 3. सो इसे हम लोग ज्वाइन कर लेंगे बाय स्केल. ओके, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं ऐसा. ओके, फिर है 2 0 2 0 0 माइनस 2 0 माइनस 2. ये हम लोग का 0 माइनस 2. फिर है 4 2 1 2 3 4 2 1 2. ओके, सो इन तीनों पॉइंट को हम लोग फिर एक बार स्केल से हम लोग ज्वाइन करते हैं, और हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ये था 4 2 4 2. तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 1 2 मीन्स 4 जो है वो हो जाएगा स्पीड अप बोट, और 2 होगा स्पीड अप स्ट्रीम. ओके, सो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं हम लोग को क्या आंसर आया. स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर्स.
और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर।